अगर राहुल गांधी ये सोच रहा है कि अभी भी उनका तुष्टीकरण चलेगा या डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी चलेगी, अब नहीं। अब हिंदू संगठित हो चुका है। राम मंदिर का वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी ना, तो लोगों ने उस दिन एक संकल्प और ले लिया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मोदी से लड़ेंगे, ना इनके पास नेता, ना नीति, ना नीयत, और ये अभी तक नेता नहीं बना पाए, संयोजक नहीं बना पाए। मोदी से लड़ने की बात करते हैं, इनका काल चक्र घबरा रहा है। इनको केवल अपना अपना राज्य बचाना है। पवन केसर जी, जो गठबंधन अभी तक ये कह रहा था कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, आज उस गठबंधन में जो है वो दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान जो किया है, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या गठबंधन टिक पाएगा लोकसभा तक? देखिए, ये पहले से ही एक तय था कि ये ताश के पत्तों का महल जैसा था, एक थोड़ी सी हवा लगना बाकी थी। आज हवा जो राम मंदिर की लग चुकी है ना, ये उसी के साथ आज इनको दिख रहा है कि हम कांग्रेस के साथ, जबकि हर बार एक छवि है कांग्रेस की बन चुकी है सनातन विरोधी। तो आज कोई भी उस नाव पर सफर नहीं करना चाहता। सबसे पहला आज पीछा छुड़ाया है ममता बनर्जी ने, जो कहीं ना कहीं उन लोगों में से जो गठबंधन बनाने में मेन रोल प्ले करने वाला, आफ्टर नीतीश कुमार की बात करूं तो शायद ममता बनर्जी, अखिलेश यादव ये लोग थे कि गठबंधन एक हो, मगर आज सबसे पहले उन्हीं ने आज पीछा छुड़वाया है इनसे। और ये कहीं ना कहीं ये कारण दिख रहा है उनको भी। अगर वो कांग्रेस के पाले में बैठती हैं तो हार तो ऐसे भी होनी है, मगर उससे बुरे तरीके से हार होने वाली है। उसी को भांपते हुए आज उन्होंने दरकिनारा कर दिया है। पहली विकेट गिरी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, जो इनको कह चुके हैं चालू पार्टी है, पिछले चुनाव में आपने देख लिया कि वो उन्होंने कहा था चिरकुट नेता आपस में जो संवाद रहे इनको, वो जग जाहिर है। और अगली विकेट जो है उत्तर प्रदेश से गिरने वाली है। MHA जो महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार है, उन्होंने टोटल 16 सीटों पर इनको सीटें दे रही हैं महाराष्ट्र में। पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 16 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पाले में अगर वो दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में वहाँ पर भी तकरार दिखेगी आपको। और ये गठबंधन जो है बिल्कुल जो ताश के पत्तों की मैंने एग्जांपल दी थी ना, उसी की तरह धाराशाही होने वाला है। इनका कोई वजूद नहीं है। पहले तो जो है वो सीटों के समीकरण को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। एक तरफ जो है कांग्रेस ये कह रही है कि राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो कांग्रेस से पीछा छुड़ा रही हैं, पर कांग्रेस कह रही है कि अकेली भी मजबूत है कांग्रेस। देखिए, ये एक भ्रम लेकर चल रहे हैं। आज जो है 22 तारीख के बाद पूरी परिस्थिति चेंज हो चुकी है, चाहे वो लोकसभा है, चाहे वो विधानसभा, किसी आगे वाले चुनाव में लोकसभा के बाद की जो भी चुनाव में आएंगे, परिस्थिति बदल चुकी है। अब देश में वो जो तुष्टीकरण की राजनीति थी ना, एक वर्ग को खुश करने की, वो खत्म हो चुकी है। अगर राहुल गांधी ये सोच रहा है कि अभी भी उनका तुष्टीकरण चलेगा या डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी चलेगी, अब नहीं। अब हिंदू संगठित हो चुका है और कहीं ना कहीं उनकी जो नज़र है वो आज भाजपा की तरफ प्रखर हो चुकी है। हर एक हिंदू जो है, आज जब राम मंदिर का वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी ना, तो लोगों ने उस दिन एक संकल्प और ले लिया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और ये संकल्प जो है ना, ये सिर्फ 2024 तक नहीं, आगे भी कई लोग जो हैं जातियों से उठकर आज हिंदू बनकर, सिर्फ और सिर्फ हिंदू बनकर आज जो है भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसका परिणाम आपको दिखेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज तो ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है, गठबंधन में जो दरार है, क्या कहें? 2014 में भाजपा ने एक नारा दिया था, याद होगा आपको, कांग्रेस मुक्त भारत का। ये भाजपा ने नारा दिया था और इसका सपना साकार करने का जिम्मा अगर किसी ने उठाया तो इंडी गठबंधन ने उठाया है। बंगाल से ममता ने कहा कांग्रेस मुक्त बंगाल, उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने कहा कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कहा कांग्रेस मुक्त पंजाब और दिल्ली, बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव कहते हैं कांग्रेस मुक्त बिहार। ये तो खुद कांग्रेस को मुक्त करने वाले हैं। खैर, आपको बता दूं, एक ब्रेकिंग न्यूज़ और है कि उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जो है उन्होंने पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा भी शुरू कर दी है और एक दो जगह शायद प्रत्याशी घोषणा भी कर दिया उन्होंने। ये मोदी से लड़ेंगे, ना इनके पास नेता, ना नीति, ना नीयत, और ये अभी तक नेता नहीं बना पाए, संयोजक नहीं बना पाए। मोदी से लड़ने की बात करते हैं, इनका काल चक्र घबरा रहा है। इनको केवल अपना अपना राज्य बचाना है।
ममता दीदी को बंगाल की चिंता है, उनको अब देश की चिंता रही नहीं। कल का भाषण, आज का भाषण उनका देख लीजिए। अखिलेश यादव तो जब से अखिलेश हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, तब से अखिलेश को उत्तर प्रदेश की चिंता है कि भैया 2 या 3 सीटें आ जाए। बाबा वो भी आने नहीं देगा, कहीं या तो 2 या 3 सीटें की चिंता करो, उनको प्रदेश की भी और अपने राष्ट्र की चिंता नहीं है उनको। और ये बाकी जो आम आदमी पार्टी वाले हैं, देखिए सबका काम है, मोदी जी ने जो काम किया है और मोदी जी की योजना और राम मंदिर के निर्माण के बाद एक ही मत बना है 140 करोड़ देशवासियों का कि केवल और केवल मोदी को ही लाना है। वो तो कह रहे हैं मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है, मोदी को उखाड़ फेंकने वाले खुद उखड़ रहे हैं, ये एक दूसरे को उखाड़ फेंक रहे हैं। 1 साल से इनका अफेयर चल रहा है, 1 साल से इनका अफेयर चल रहा है और अफेयर में इनको प्रपोज कौन करेगा इनका कुछ पता नहीं चल पा रहा। ये आपस में नेता नहीं बना पा रहे, ये संयोजक नहीं बना पा रहे। मोदी से लड़ेंगे, ये मोदी के सामने इनकी औकात नहीं कि संयोजक बना दे कि ये हमारी गठबंधन का संयोजक है। ये मोदी के सामने लड़ेंगे, देशवासियों ने इनका हुक्का बंद कर देंगे और कुछ नहीं। आप तो देश के युवा हैं, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से गठबंधन में दरार पड़ रही है, फिर भी कहा जा रहा है कि सशक्त हैं, मजबूत हैं, एक साथ हैं। अभी तो पहला विकेट गिरा है आज, ठीक है। पहले तो ये अपने जिनका जो गठबंधन है, पहले उसमें उसको पहले न्याय दे दे जोड़ के, उसके बाद ये न्याय यात्रा करें। राहुल जी, इनका जितने लोग हैं, जितने गठबंधन में जितने लोग हैं, सारे चोर हैं। ये ठगबंधन, ये पूरे देश को लूटना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी हैं, सबको जेल भेजेंगे, सब जाएंगे, जेल जाएंगे। चुनाव है इसीलिए ईडी सीबीआई का डर दिखा रहे हैं विपक्ष। अरे 70 साल इनकी भी तो सरकार थी, 60 साल, इन्होंने क्यों नहीं भेजा? अगर चलो ठीक है, मोदी जी बहुत बेकार, 15 साल वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अगर कुछ किया, भ्रष्टाचार जो भी किया हो, तो आपने उनको क्यों नहीं अंदर करवा पाया आज तक? लेकिन ये लोग ईडी तक गए, सोनिया जी को ईडी ने बुलाया, राहुल जी को बुलाया। ये लोग जो है सब जो है जमानत पे घूम रहे हैं। लालू जी, तेजस्वी जी, ये सारे जितने हैं, जितने घोटालेबाज है, सारे जाएंगे जेल। अब की बार भाजपा 400 प्लस आ रही है। तो फिर जनता भरोसा कर रही है, युवा भरोसा कर रहे हैं। युवा तो साथ है, पूरा साथ खड़े हुए हैं, पूरा देश। ये वही विपक्ष पार्टी है। मुलायम सिंह यादव ने 1990 में का मसीहा बनने के लिए हिंदुओं का करवाई थी। ये वही विपक्ष पार्टी है, इसका आने वाले चुनाव में इनको जरूर जवाब मिलेगा। 300 बिल्कुल मिलेगा, विपक्ष साथ, जनता साथ, बिल्कुल साथ है। कह रहे हैं देश डुबो दिया मोदी जी ने। देश को डुबाया नहीं है, देश को उबारा है मोदी जी ने, उबारा है। बिल्कुल। ये बताइए, गठबंधन कह रहा था इस बार मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, पर अब तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि हम पंजाब में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे तैयार पार होगी गठबंधन? देखो, गठबंधन को लीड कर रहा है कांग्रेस। एक कॉल गया है किसका, प्रशांत किशोर का, ममता दीदी पे, तब संयोजक नीतीश कुमार को नहीं बनाया गया और रालू को प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। मुरली देवरा हाथ मिला लिया एकनाथ शिंदे से, तो उनकी न्याय यात्रा शुरू होते ही उनके 2 तो कांड बन गए। दूसरे, मैं भी गुजरात से आता हूँ, तो सियासत मोदी जी की देखी है। उनके 2 और नेता, सीजे चावड़ा जो 3-4 टाइप से एमएलए हैं, और अमित शाह जी के सामने भी वो लड़े थे सांसद। अभी 4 फरवरी को अर्जुन मोढवाडिया और दोनों दिग्गज नेता बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। आनंद शर्मा 3 टाइम के पूर्व पार्षद ग्वालियर के और उपाध्यक्ष कांग्रेस मध्य प्रदेश ग्वालियर के, वो भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अभी तो उनकी न्याय यात्रा पूरे होते हो तो कितने लोग उनके ही पार्टी की इस्तीफा दे देंगे ना, उनको ही शायद पता ही नहीं होगा। और मुझे लग रहा है कॉल करके उनकी मनाने की कोशिश भी चल रही होगी कि भाई यात्रा बंद होने के बाद जुड़ जाओ। लेकिन उनकी यात्रा खत्म होने के बाद उनके जो दिग्गज नेता है ना, वो तो बीजेपी में आने वाले हैं, उनके साथ नहीं रहने वाले। उसका एक ही कारण है, जनता का एक, जनार्दन का एक ज़बरदस्त आक्रोश उन पे प्रति पैदा हुआ है। वो वोटों के रूप में, मतों के रूप में दिया जाएगा। वो आक्रोश ये हुआ कि भाई राम मंदिर का न्योता आपने ठुकरा दिया, और आपने न्योता ठुकराया और आप गए भी नहीं। और आपने देख लिया इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, मोदी जी और ये संघ प्रमुख ये मोहन भागवत का और ये योगी जी का आपने भाषण सुना ही होगा। तो अभी देखो, भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, वो भारत की सोने की चिड़िया भी बनने जा रहा है। हमारे विदेशी आक्रमणकारी आए हमारे देश में, डच, हूण, फ्रांसीसी, पोर्तुगली, मुगल, अंग्रेज, और उनका भला बुरा इतिहास पढ़ने हमें छोड़ दिया नई जनरेशन को। तो मंदिर तो टूटते हुए काफ़ी लोगों ने देखे थे इतिहास में, लेकिन बनते हुए इस जनरेशन ने देखा है वो गौरवशाली इतिहास पुनर्निर्माण हुआ है। सब ये
काफ़ी लोगों की मदद से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया, आरएसएस के जो नेता हुआ, उन्होंने छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, ऋतुम्बरा जी ले लो आप, उमा भारती, आप गिना नहीं सकते कितने लोगों का लहू बहा है, तभी ये निर्माण हुआ है।